हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड एक्सिस्ट बिटवीन मेटल एंड मेटल एटम। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मेटालिक बॉन्ड्स आर मेटालिक सॉलिड्स आर क्या? मेटल एटम विच आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटल मेटल आपस में क्या करते हैं? हेल्ड होते हैं बॉन्ड्स, दैट इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। यानी मेटालिक बॉन्ड इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड, Lorentz, that is the name of scientist, proposed a simple theory known as electron gas model or electron sea model. ठीक है, a metal atom is supposed to consist of two parts. A metal atom consists two parts, that is valence electron, and remaining part is nucleus and the inner cell, which is called kernel. The kernel of metal atom occupy the lattice sites, while the space between kernel is occupied by the valence electron. Due to small ionization energy, the valence electrons of metal atoms are not held by the nucleus firmly. Therefore, the electrons leave the field of influence of one kernel and come under the influence of another kernel. Thus, the electrons are not localized but are mobile. मतलब जो कैटाइन यानी मेटल के आसपास, मेटल के पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मूव होते रहते हैं, वो लोकलाइज नहीं होते, दैट इज क्या होते हैं? डी लोकलाइज मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। द साइमल्टेनियस अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन विच होल्ड द कर्नल टुगेदर इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। जैसे कि ए बॉन्ड फॉर्म when metal atom share their electron, यानी जब मेटल एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, then a bond is formed that is called metallic bond. This is called kernel. अभी आपने पिछले में देखा बैक साइड में कर्नल. These are called mobile electron which is movable, and whole of this system is known as electron C model. मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जितना कम होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, दैट इज MBS इन शॉर्ट फॉर्म। MBS मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये हम लेफ्ट टू राइट कंसिडर करते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डी ब्लॉक मेटल आल्सो डिपेंड्स अपॉन जेड इफेक्टिव। वो कहाँ से कंसीडर करेंगे? टॉप टू बॉटम। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो MBS क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, देन अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा? कम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सॉफ्टनेस ऑफ मेटल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी तो सॉफ्टनेस क्या होगी? कम होगी, आसानी से उसे हम कट नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल की बात करें, S ब्लॉक एंड D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो सॉफ्टनेस की हम बात करते हैं तो S ब्लॉक मेटल्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, S ब्लॉक के मेटल होते हैं, उनकी सॉफ्टनेस क्या होती है? मोर देन D ब्लॉकेड। फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड एलिमेंट्स में सॉफ्टनेस किसकी ज़्यादा होती है? फर्स्ट ए एलिमेंट्स की ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड दे कैन कट विद नाइफ। इनको हम नाइफ या चाकू से कट करते हैं। जैसे ही इसको कट करते हैं सोडियम को तो क्या होता है? उसके ऊपर एक साइनिंग होती है, लस्टर होते हैं। तो साइनिंग होती है लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? डिमिनिश हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आ जाता है। एयर के कांटेक्ट में आने पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, अब मेटल बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर द रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द मेटेलिक बॉन्डिंग। Physical property like conduct heat, conduct electricity,
और फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो आपके होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड मेटल्स में होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, हीट को कंडक्ट करेंगे क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि उसकी जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। मेलिबल होते हैं, मेलिबल का मतलब क्या होता है कि उनको हम वायर के रूप में, मेलिबल का मतलब होता है उन्हें हम जब पीटते हैं या कोई फोर्स डालते हैं तो वो बिना ब्रेक किए हुए किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, एबल टू ड्रॉ इनटू वायर। मेटल लस्टर जो शाइनिंग होती है। ओपेक रिफ्लेक्ट लाइट, जब भी हम क्या करते हैं मेटल्स पे लाइट को डालते हैं तो वो क्या करता है, एक रिफ्लेक्टर। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, अपने पॉइंट में रखें, कीप इन माइंड। सॉफ्टेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन सा होता है, सीजियम होता है। हार्डेस्ट एस ब्लॉक मेटल कौन सा होता है, बेरिलियम होता है। कंडक्टिविटी ऑर्डर की बात करें मेटल की तो सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि एस ब्लॉक में सर हार्डेस्ट की बात करें तो वैसे तो डायमंड होता है। डायमंड आपका टोटल होता है, यानी वो हार्डेस्ट होता है, लेकिन वो कैसा होता है, सभी में होता है, लेकिन हम एस ब्लॉक की बात करते हैं तो एस ब्लॉक में क्या होता है, बेरिलियम इज द हार्डेस्ट मेटल, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम एक नया टाइप का बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नॉन एज क्या, डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच both electrons are come from same atom. That is, covalent bond is formed by unequal sharing. When a covalent bond is formed by unequal sharing of electron pair between a Lewis base or Lewis acid is called coordinate bond. ठीक है, it is represented by arrow and consider as sigma bond. इसको जो arrow से दिखाएंगे coordinate bond को हम sigma bond की तरह से consider किया जाता है इसको। एंड एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कोई भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल। डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर और डोनर एटम और लुईस बेस, यानी जो डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड द लुईस बेस। और एटम, आयन, मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर और लुईस एसिड। अब जब एक्सेप्ट करता है तो इसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होगा ना, वैकेंट ऑर्बिटल। अब जो डोनेट करता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि ऑक्टेट क्या होगी उसकी, कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्टेब्लिश्ड बिटवीन किसके बीच में स्टेब्लिश होता है, टू एटम्स, वन विच हैज़ ए कंप्लीट ऑक्टेट दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड पॉजेस ए पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वाइल द अदर इज सॉर्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एक ए एटम है और एक क्या है, बी एटम है। तो मान लो इसके पास, सपोज इसके पास ऑक्टेट यानी लोन पेयर है इसके पास, जबकि इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया आपका, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, तो ये अपना पूरा का पूरा लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो ये जो बॉन्ड बना दैट इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ध्यान से रखना होगा आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है क्या नहीं होता है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की, अमोनियम आयन की बात करें, NH4+ को क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम आयन। तो NH3 है 3NH, जैसे NH3 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 3 NH बॉन्ड होते हैं और 1 क्या होता है, लॉन पेयर। ओके, तो अब ये जो लॉन पेयर है ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा H+ को, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जबकि ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच वाला क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। जब ये क्या करता है, डोनेट करता है, तो डोनेट करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, लुईस बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये लुईस बेस हो गया, ये क्या हो गया, लुईस एसिड। ये एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड मतलब एक्सेप्टर, लुईस बेस डोनर। तो इसमें डोनर किया NH4+, इस तरह से हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका NH4+, या फिर इस तरह से भी दिखा सकते हैं NH4+। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर दिए। ये सेकंड पीरियड के लिए होता है, थर्ड पीरियड में हम सेकंड बॉन्ड से यानी डबल बॉन्ड से कन्वर्ट करते हैं, बता देंगे बाद में आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं। अब क्या होता है, इन मल्टीपल बॉन्ड, इन मल्टीपल बॉन्ड जो इस एरो से बात करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ट्रीटेड एज ए पाई कोवेलेंट बॉन्ड, AC को हम बैक बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन एक्ट एज कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे मान लीजिए A और B की बात करें, सपोज इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ट्रांसफर कर दिए मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, तो ये जो अब इसी चीज़ को जब इसको ब्रेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड में, यानी ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस, इसने क्या किया, डोनेट किया, इसने क्या किया, लिया। तो जो लॉन पेयर एक्सेप्टर है, दिस वन एक्सेप्टर, तो जो लॉन पेयर एक्सेप्टर होता है
वो क्या होता है आपका लुईस एसिड, एसिड फॉर एक्सेप्टर, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं उसके पास, क्योंकि एक्सेप्टर तभी तो करेगा, वैकेंट क्या होगा ऑर्बिटल होंगे, क्या होंगे वैकेंट ऑर्बिटल। या फिर हम सिंपल बात करें तो पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ऑलरेडी आपको पता कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपके लॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कैन एक्सपेंड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर CN, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आगे आएगा सॉलिड स्टेट में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बात करेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर देखो होता है क्या, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिएगा इस तरह से ये एक दूसरे से टच है। अब मान लो सपोज ये मान लो एक बॉल है, ये बॉल कितने से कनेक्ट हो रही है, एक इससे कनेक्ट हो रही है, इससे कनेक्ट, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कि सिंपल से मतलब है एक एटम आसपास अपने कितने एटमों से कनेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लो एक कोई AB3 है और यहाँ पर एक B- कनेक्टेड, तो ये क्या करेगा, B- अपना लॉन पेयर इसको दे देगा, तो इसने क्या बना लिया, AB4- बना लेगा। अभी तक क्या था, एक कितने B से कनेक्टेड था, 3 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ यहाँ पर, इसका हुआ 3, और जबकि यहाँ पे क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, कनेक्टेड की बात करता है, यानी कि यह बढ़ाता है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। अब हम बात करें मान लो, और हम बात करते हैं जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा सपोज कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लो BF3 प्लस NH3, तो VF3 क्या हो गया, NH3 क्या हुआ, लुईस बेस हो गया, और ये क्या होगा, लुईस एसिड हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो ये अपना लॉन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा तो इस तरह से ये बना लेगा NH कोऑर्डिनेट बॉन्ड VF, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एडक्ट बन जाएगा। ये इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए H3O प्लस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं तो देखो किस तरह से HOH, इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, H+, तो H+ क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जैसे इसने डोनेट किया तो जो डायग्राम बनेगा, यानी क्या बन जाएगा आपका HOH, और इस तरह से ये क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा, और यहाँ पर एक लॉन पेयर बच जाएगा। तो दैट इज H3O+, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका H3O+ बन जाएगा, यानी हाइड्रोनियम आयन की बात करते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा अमोनियम आयन का तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लो और सिंपल तरीके से समझने की बात करें तो सिंपल तरीके से हम समझते हैं क्या, कि जो भी आपका एटम होगा, मतलब एक क्या होगा, डोनर होना चाहिए एक साइड, और एक क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर साइड। मतलब जो एरो की हम बात करते हैं, मान लो सपोज AB, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये जो एरो की बात करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर साइड। ये क्या चाहिए, हमारा कैसा एटम है, एक्सेप्टर है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है, और ये कैसा बेटा, डोनर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका किस तरह से बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह से बिहेव करेगा, और ये कैसे करेगा, लुईस बेस की तरह से बिहेव करेगा। बस इतना ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें एक और चीज़, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस्ड बाई कोऑर्डिनेट बोले या फिर डेटिव बॉन्ड बोले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस्ड बाई सिंगल बॉन्ड क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड in case of सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। और थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट, यानी इन केस ऑफ थर्ड एंड हायर पीरियड एलिमेंट की बात करेंगे, यूज्ड क्या चीज़,
डबल बॉन्ड सच दैट, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एटम आर क्लोजेस्ट टू जीरो, जीरो हो जाता है, इस वजह से हम सेकंड यानी डबल बॉन्ड से क्या करेंगे, उसे चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें। प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो देखिएगा, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड, गैसेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर मॉडरेट, यानी कोवलेंट, देन कोऑर्डिनेट और आयनिक। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का, देन कोऑर्डिनेट का, देन कोवलेंट का, ध्यान रखिएगा। दीज आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल, मतलब ना के बराबर सॉल्यूबल होते नहीं इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, बट क्विकली या रेडली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड बेंजीन एक्सेट्रा। ये क्या है, आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कैसे नॉन पोलर है, तो ये जो आपके किसमें होंगे, नॉन पोलर में सॉल्यूबल होंगे, आसानी से सॉल्यूबल हो जाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर इन फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। द बॉन्ड इज रिजिड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो कैसा होगा, रिजिड होता है एंड डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होने की वजह से दे शो आइसोमरिज्म, कौन कौन से स्ट्रक्चरल और स्पेस 3D आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। दे पॉसेसेस हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड होते हैं। दीज अंडरगोज मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की वजह से ये क्या होते हैं, स्लो रिएक्शंस होती हैं, है ना। एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि अपने जेई में, नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। तो आप लोग बताइएगा क्या होगा, CuSO4.5H2O में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी जो CuSO4.5H2O है, इसी का एक नाम होता है, दैट इज ब्लू विट्रॉल। क्या, ब्लू विट्रॉल। तो ध्यान रखना होगा इस चीज़ का भी, इसका नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, विट्रियोल, ठीक है। ब्लू विट्रॉल बोलते हैं CuSO4.5H2O। तो इसका अब देखिए आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 H2O मॉलिक्यूल्स क्या क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड बनाएगा विद ब्लू विट्रॉल। अब कैसे बनाएगा, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। और भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, OH और H, यानी कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने लॉन पेयर से डोनेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। H कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, H, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और इधर हमने H और दिस विल O- S O- दिस वन डबल बॉन्ड, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम बात करेंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की बात करें, 2+ यहाँ पे लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या चीज़ है 2+, यदि यहाँ पे लगाना है तो यहाँ मत लगाइएगा, और यहाँ पे नहीं लगा रहे, कॉपर पे नहीं लगा रहे, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस वन कोवलेंट बॉन्ड, ये कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड, और ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जबकि ये कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड, और दिस वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अब आप देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कनेक्टेड हैं, एक ही वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O। अब तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, CuH2O का होल 4 SO4.H2O, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं H2O, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद Cu2+ आयन इन CuSO4.5H2O। तो कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे, 4। ये आपका 2020 IIT में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो दिस वन, ठीक है ना, इन दिस Cu इज कोऑर्डिनेटेड विद 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है आपका, 2020 जेई में पूछा गया, इससे पहले नीट में भी पूछा जा चुका है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद कॉपर इन ब्लू विट्रॉल,
and 2 more oxygen atom from sulfate ion. Now fifth water molecule is hydrogen bonded and is deeply embedded in a crystal. It is not a coordinated. Okay, only 4 water molecules are coordinated and the fifth one is only hydrogen. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट. आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा. थैंक यू. Please comment your chemistry doubt to get it solved. Thanks for watching my chemistry channel. Please like, share and subscribe. For more updates, press the bell icon. Thank you.